PNN 24 न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करते हैं हाजी उल हरमैन हजरत सैयद इसाक हुसैनी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह की। टीम पठान सोफियान खान ने मशहूर दरगाह हाजी उल हरमैन हजरत सैयद इसाक हुसैनी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवली और सदर नशीन से मुलाकात करते हुए दरगाह और हजरत से मुतालिक कुछ अहम मालूमात हासिल की। कर्नाटक रियासत जिले गुलबर्गा के कालगी तालुका में वाक़ मशहूर दरगाह हाजी उल हरमैन हजरत सैयद इसाक हुसैनी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो दरगाह बादशाह कादरी के नाम से भी जानी जाती है, जो कालगी लक्ष्मण नायक टांडा के पास पहाड़ पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हाजी उल हरमैन हजरत सैयद इसाक चिश्ती और कादरी बिन अबू बकर है। आपका ताल्लुक सादत नूवियत से है। आपको हाजी उल हरमैन मरजल बहरैन भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास दो सिलसिले जमा होते हैं, एक सिलसिला चिश्तिया और दूसरे सिलसिला कादरिया है। सिलसिला चिश्तिया में आप हजरत बुरहानुद्दीन जमा के खलीफा है और सिलसिला कादरिया में आप हजरत सैयद शुजाउद्दीन कादरी के खलीफा है। आज भी आपके सिलसिले का फैज़ान जारी है। ये बात बहुत मशहूर है कि जब आप पर तलब हक हुसूल का मरिफत और खुदा का जज्बा बहुत हावी हुआ तो आप हरमैन शरीफैन तशरीफ़ ले गए और वहाँ मस्जिद नबवी में 12 साल तक हाजियों की खिदमत की। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ ले आए और जब हज़रत ने अपनी ख्वाहिश हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत से फरमाया कि आप हिंदुस्तान में वाक़ बीजापुर जाओ और हज़रत बुरहानुद्दीन के हाथों बैत कर लो, जिससे आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। चुनांचे आपने फौरी मदीने से हिजरत करके हिंदुस्तान आ गए और बीजापुर पहुंचकर हजरत बुरहानुद्दीन जनाम के हाथों बैत कर ली। बताया गया है कि आपका शुमार हजरत के ख़ास खलीफा में से होता था। आपके बहुत से खलीफा हैं, जिनमें एक ख़ास खलीफा वजह नशीन हजरत सैयद मखदूम राजू मोहम्मद बुरहानुद्दीन हुसैनी राजू कत्ल नवाज है, जिनकी बारगाह मुबारक खलजी से करीब नगोरा शरीफ के तालाब में है। आप बीजापुर के मशहूर सूफी बुजुर्ग मौलाना हबीब उल्लाह बीजापुर के मामू हैं। आपने 1018 हिजरी में वफात पाई और कालकी पहाड़ में आपकी बारगाह है। आपके पहलू में आपकी अहलिया मोहतरमा की मज़ार भी मौजूद है। आप बादशाह कादरी के नाम से भी मशहूर है। पहाड़ पर दरगाह के साथ एक मस्जिद भी है, जिसे दरगाह की मस्जिद कहा जाता है। दरगाह के उर्स और संदल के मौके पर दूर दूर से हजारों की तादाद में ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। आपका संदल मुबारक हर साल गुलाम नबी वल्द गुलाम दस्तगीर गौजी के घर से निकाला जाता है। दरगाह से मुतालिक तमाम तफसीलात कर्नाटक गवर्नमेंट के गज़ेट में रजिस्टर भी है। इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए PNN 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम तारीख़ पर काम कर रहे हैं, हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कालगी तालुके में, जो कि लक्ष्मणनाथ टांडा है। तो मेरे साथ आज मुनीर साहब मौजूद हैं, इब्राहिम साहब मौजूद हैं और वकील साहब मौजूद हैं, जो दरगाह हज़रत बादशाह कादरी की तफसील बताएंगे कि यहाँ की तफसील क्या है। यहाँ के तकरीबन जो है 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। ये पहाड़ पर दरगाह हैं, जो काफ़ी मशहूर है इधर कालगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कालगी तालुका खाजी मसूद अहमद, मेरे से बात हुई थी दरगाह के ताल्लुक से खान साहब से। उनकी हिस्ट्री कवर करने के लिए हज़रत इसाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कालगी तालुके में लक्ष्मण नायक टांडे के पास है। उसके देख रहे हैं आधे से ज़्यादा सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। अभी दरगाह को जाना बाकी है, ऊपर दरगाह है। थोड़ा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से रोड भी बताइए। तो से ज़्यादा सीढ़ियाँ थे, तो 365 सीढ़ियाँ यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पर एंट्रेंस है, ये कमान है, यहाँ से आप लोग जो है दरगाह में एंटर हो सकते हैं। ये पीछे देखिए कितनी ऊंचाई पर ये दरगाह है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद अली साहब, मुनीर बेग साहब और यहाँ के इमरान खाजी साहब और मोइन शाह जी, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं।
बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि यहाँ से एक व्यू देखिए कि कितनी ऊंचाई पर मोहम्मद अली एडवोकेट साहब, आपने यहाँ की तफसील बताने के लिए सज्जद नशीन से भी बात की जी। दरगाह का पूरा नाम और किस नाम से दरगाह जानी जाती है जी। और आप जो है क्या क्या तफसील बताएंगे, कितनी तफसील हम लोगों को बता सकते हैं, जैसे कि हम तारीख पर काम कर रहे हैं जी। तफसील बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हज़रत आला के इसमी ग्रामी सैयद शाह इसाक हुसैनी बिन अबू बकर है। जनाब को हजरत को हाजी उल हरमैन मर्ज अल बहरीन कहते हैं। अल बहरीन कहने का वजह यह है, मतलब यह है कि इनके पास दो सिलसिले मिलते हैं, दो सिलसिले आपस में मिल जाते हैं इनसे, हाजी इसाक साहब चिश्ती और खादरिया सिलसिले। चिश्तिया सिलसिले में हजरत ने बीजापुर के जनाब बुरहानुद्दीन जानम के खलीफा हैं। खादरिया सिलसिले में हजरत आला बीजापुर के ही शुजाउद्दीन खादरी के खलीफा हैं। जैसे कि कितने साल से हजरत यहाँ पर आराम फरमा रहे? वैसा तो हमारे जो जानसीन साहब जनाब से मालूमात है, मैंने मालूम किया कम से कम 450 साल पहले से, या फिर 400 450 साल पहले से हजरत ने यहाँ से एक बात है बहुत मशहूर है कि हजरत ने मदीना शरीफ में, सऊदी अरब के मदीना शरीफ में हाजियों की 12 साल तक मुसलसल खिदमत की। हाजियों की और वहाँ के मुसल्लियों की, जो भी मदीना और मक्का मुनव्वरा में आते जाते हैं, हरमैन शरीफैन में तकरीबन 12 साल तक खिदमत की। एक बार उनके ख्वाब में, हजरत के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशारत होती है। ख्वाब में इनसे, उस ख्वाब में हजरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद करते हैं, उनका मकसद जाहिर करते हैं। तो हजरत ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत से कहते हैं कि आप सीधे यहाँ से हिंदुस्तान के बीजापुर चले जाओ। बीजापुर जाकर के बीजापुर में रहने वाले हजरत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत में अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत को अपने ख्वाब में बताया कि आप सीधे यहाँ से बीजापुर जाओ, बीजापुर में सैयद शाह बुरहानुद्दीन जानम से आप बैत कर लो, अपने मकसद में आप कामयाब रहोगे, अपने मकसद को आप पाओगे। तो वहाँ से मदीना शरीफ से, हरमैन शरीफ से मदीना शरीफ से सीधा उन्होंने हिंदुस्तान के बीजापुर आए। बीजापुर आकर के बुरहानुद्दीन जानम से खिलाफत ले ली और अपने दीन के खातिर में कालगी शहर के, बीजापुर से सीधे कालगी आकर के अपने मुरीदीन के साथ, अपने अहलिया के साथ, अपने फैमिली के साथ इस जगह कालगी शहर के इस पहाड़ के पर आकर के अपने दीनी तालीम और मारिफत की तालीम यहाँ पर जाहिर की। सारे यहाँ के अतराफ रहने वाले तमाम मुसलमानों को दीन की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यहाँ पर दिया। यहाँ इनके इतने मुरीदिन हैं, यहाँ से कालगी से चेन्नई, बेंगलुरु, केरला, हैदराबाद और रिवर्स यहाँ से, यहाँ के इनके मुरीदिन और मदीना, सऊदी अरब, तमाम बाहर मुल्क में भी इनके मुरीदिन हैं। कितने संदल अब तक हो चुके हैं यहाँ पर? जनाब यहाँ से इनका वफात सन 1018 में हुआ है। तब से लेकर कब तक कम से कम 450 का वक्त संदल हुआ है। इस बार भी फरवरी के महीने में हजरत का संदल यानी कि उर्स मनाया जाता है। उसके अलावा करामतें क्या क्या है, लोगों जिस तरीके से खास लोगों का मानना रहता है जी, ऐसी क्या चीज़ है जिससे जो है लोग मानते हैं? जो भी जाहिरीन यहाँ पर अपने सच्चे दिल से, सच्चे नीयत से, सच्चे दिल से यहाँ आता है, अपनी मुराद को पा लेता है। इसलिए इतना मशहूर है बाबा की करामत कि कोई भी यहाँ से अपने खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पे और एक मज़ार है, ये जी, हमें मालूम है कि ये जो मजार शरीफ है हजरत आला की बीबी अहलिया बी फातिमा के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका जो है यहाँ पर उनकी मज़ार बनाई हुई है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आप दरगाह के ऊपर आएंगे तो बिल्कुल ही बाजू जो है हज़रत के अहलिया का मज़ार शरीफ है। करामत आपने बता दी, तो कितने मुरीद जो है दरगाह के यहाँ पर हैं? ऐसे कितने मुरीद हैं? जैसे कि लाखों में मुरीद होते हैं। हाँ, बेशक बिल्कुल, लाखों में, हजारों में, लाखों में हजरत के मुरीदन हैं। हैदराबाद शहर में है, कालगी में है, जैसे कि मैंने बताया महबूब नगर है,
और इनके खास मुरीद में से नंबर लाखों से है। मैं ये तादाद पर्टिकुलर तादाद में नहीं बता सकता, लेकिन लाखों में इनके मुरीद है। ये हमें मालूम है कि इनके सिजरा शरीफ में टीपू सुल्तान अलैहिस्सलाम भी इनके मुरीदन में से आते हैं। फिर एक बात, यहाँ पे जितने कालगी के लोग हैं, यहाँ के सज्जदे कहाँ पर रहते हैं जी। और यहाँ की देख रेख कौन कहते हैं, और क्या ये दरगाह जो है वक्फ गेजेट में शामिल है या नहीं? जी बिल्कुल जी। हजरत के जानशीन हजरत सैयद शाह राजू मोहम्मद बुरहानुद्दीन कट्टा नवाज के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी बारगाह करीब कालगी से करीब मागांव की तरफ कालगी से करीब नागुरा शरीफ में है। इनके खास खलीफा है और जानशीन है। इनके साथ साथ उनके जो खिदमत हर साल यहाँ से हमारे गांव के खाजी साहब के मकान से, गुलाम नबी खाजी दस्तगीर साहब से मकान से संदल निकलता है। और हिंदू मुस्लिम सभी कौम के लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी भी मजहब के, तमाम मजहब के लोग इनके चाहने वाले हैं। सब लोग यहाँ पर अपने सिफात के लिए, अपने क्या बोलते हैं, अपने तकलीफ की दूर करने के लिए, अपनी मन्नत को लेकर के यहाँ पर आते हैं अपने और फैज पाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी मालूमात हमने यहाँ से हासिल की। और एक चीज़ देखी जाती है कि 11वीं होती है, संदल किस तारीख होता है, 11वीं यहाँ पर की जाती है या सिर्फ संदल और उर्स किया जाता है यहाँ पर? जी, संदल हर साल फरवरी के महीने में होता है। और दूसरा दिन जो चिराग होते हैं, चिरागा के दिन यहाँ पर क्या है, अपना ये जो आपने बताया जो 11वीं शरीफ है, जो यहाँ पर दंगल करके लोगों को खाना पीना, जो भी जाहिरीन आते हैं, जो भी मन्नती लोग आते हैं, उनके लिए ताम का इंतजाम किया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर मस्जिद की आपने बात की थी। जी जी। यहाँ वफात से, हजरत के वफात से पहले, जैसा कि मैंने बताया 450 पहले बीजापुर से यहाँ पर आए और आके इस पहाड़ पर बसे, अपने दीन और तबलीग की दावत का काम करते हुए अपने यहाँ पर अपने एक छोटी सी मस्जिद बनाए। इस मस्जिद में इबादत करते थे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई की ज़रूरत यहाँ पर लग रही है। जी। जैसे कि आपको बता दें कि ये मस्जिद है जी। कब यहाँ पर नमाज अदा की जाती है पूरा? हजरत आला के दौर में यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती थी, लेकिन ये गांव से दूर रहने की वजह से उर्स के दौर में, संदल चिराग उर्स जो भी होता है यहाँ पर नमाज होती है, उस टाइम पे यहाँ बराबर यहाँ 5 वक्त की नमाज। बिल्कुल। हम दरगाह हजरत बादशाह खादरी कालगी में मौजूद हैं। ये मस्जिद है। थोड़ा आपको मस्जिद मैं बता दूं, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर आकर मस्जिद बताएं। लगभग कितने साल पुरानी ये मस्जिद है? हजरत के विशाल से पहले से 450 साल पहले से, यानी कि 400 साल से ज़्यादा हो गया। इस मस्जिद का स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से मस्जिद को बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मस्जिद ये 450 साल से ज़्यादा हो गया, 500 साल के करीब। आपको ये मस्जिद बता दूं।